हेलो बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 24 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं। यहाँ पर दिवस 1 वर्कशीट नंबर 129। प्रश्न पहला है, दिए गए खाली बॉक्स में निर्देशानुसार छूटी हुई संख्याएं लिखिए। यहाँ 7 जोड़कर लिखना है, तो 725 में 7 जोड़ेंगे तो 732 हो जाएगा, 732 में 5 जोड़ेंगे तो 739 हो जाएगा, 739 में 5 जोड़ेंगे तो 746 हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 753 हो जाएगा और 7 जोड़कर 760 हो जाएगा। यहाँ 3 घटाकर लिखना है बच्चों, तो 497 में से 3 घटाएंगे तो 494 हो जाएगा, 494 में से 3 घटाएंगे तो 491 हो जाएगा, 491 में से 3 घटाएंगे तो 488 हो जाएगा, 488 में से 3 घटाएंगे तो 485 हो जाएंगे, 485 में से 3 घटाएंगे तो 482 हो जाएगा। इस तरह पूर्ण होगा। प्रश्न दूसरा, दिए गए खाली बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्याएं लिखना है। तो यहाँ 129 बराबर से 138 दिया है, 225 में से 9 घटाया तो 216 पहले से दिया गया है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे संख्या लिखना है। तो यहाँ देखो 225 में से 9 घटाया तो कितना आया, 216, और हमने यहाँ पर लिख दिया 216। यहाँ पर 129 में 9 जोड़ा तो यहाँ पर 138 आ गया। तो इस तरह से हमें हल आगे करना है। यहाँ पर 225 में से 9 घटा के बताया तो 216 आता है। प्रश्न तीसरा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे संख्याएं लिखना है। यहाँ जो संख्या लिखेंगे उसमें से 6 घटाने पर 440 आना चाहिए और यहाँ जो संख्या लिखेंगे उसमें 6 जोड़ने पर 432 आना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 432 में 6 घटा देंगे, तो यहाँ 432 में से 6 घटाए तो 426 आ गया। यहाँ लिख देंगे 426 और 426 में हम 6 जोड़ के देख लेते हैं। तो 6 दूनी 12, हासिल का 1 2 और 1 3 और 4, तो हमारा आ गया 432, जो कि हमारा उत्तर राइट हुआ। ऐसे यहाँ 446 लाने के लिए इसमें 6 जोड़ देंगे, तो 6 जोड़ने पर यहाँ आ जाता है 452 और हम लिख देंगे यहाँ 452। अब 452 में से 6 घटा के देख लेते हैं। तो 12 में से 2 में से 6 नहीं जाता, तो ये इसने इसको एक दाही दे दी, हो गया 12। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ 4 की जगह 5 की जगह पे 4 बचा था, तो 4 का 4 और 4 का 4 लिख देंगे। तो कितना आ गया 440, और यहाँ पर 440 पहले से दिया है, उत्तर हमारा राइट है। प्रश्न चौथा है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है और यहाँ पर दिया है, तो यहाँ दोनों जगह पे हमें संख्या लिखना है। 396 यहाँ पहले से दिया है, तो इसमें ऐसा क्या जोड़े कि 411 आ जाएगा। तो हम 411 में से 396 को घटा देंगे तो 15 आ जाएगा और 15 को हम बीच में यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ 396 में 15 जोड़ेंगे, तो 6 5 11 के 1 हासिल के 1 9 और 10 और 11 के 1 हासिल के 411, जो कि यहाँ पर दिया है, तो हमारा उत्तर राइट है। उत्तर की जांच हो गई हमारी। ऐसे यहाँ देखो 411 दिया है और 411 में से 15 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 396 और यहाँ पर लिख लेंगे 396। प्रश्न 5 है, रीना ने 8 रुपए का एक पेन खरीदा और दुकानदार को 200 रुपए का एक नोट दिया। बताइए दुकानदार रीना को कितने रुपए वापस करेगा। पेन कितना क्या था, 8 रुपए का, 200 रुपए दिए, तो 200 में से 8 को घटा लेंगे तो 192 बचेगा। दुकानदार रीना को 192 रुपए वापस करेगा। प्रश्न 6वां है, वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने कुल 245 रन बनाए और इंग्लैंड ने 7 रनों से मैच जीत लिया। बताइए मैच में इंग्लैंड ने कुल कितने रन बनाए। तो भारत के रन कितने थे, 245 रन। इंग्लैंड को जीतने के लिए 7 रन से मैच जीत लिया, तो इसमें 7 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 245 7 252। उत्तर लिख लेंगे, इंग्लैंड ने कुल 252 रन बनाए। प्रश्न 7वां है, अशोक के पास 350 रुपए थे, अशोक की मां ने 5 रुपए वापस ले लिए। बताइए अशोक के पास कुल कितने पैसे बचे। तो बचे इसलिए यहाँ घटाना पड़ेगा, तो अशोक के पास कुल रुपए थे 350, वापस लिए 5, 350 में से 5 को घटा देंगे। 0 में से 5 नहीं जाता तो दाहिने इसको 1 दिया, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 10 के पास कितना बच गया था 4, तो यहाँ 4 का 4 आ जाएगा, 3 का 3, तो 345 रुपए अशोक के पास बचे। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 130 से प्रश्न पहला है, ट्रेन के एक डिब्बे में 132 लोग हैं, दूसरे डिब्बे में 100 लोग हैं, दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। कुल है इसे जोड़ना पड़ेगा, तो एक डिब्बे में 132, दूसरे में 100, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 2 में 0 जोड़ा तो 2, 3 में 0 जोड़ा तो 3 और एक जोड़ा तो 2, 232। 2 डिब्बे में 232 लोग हैं। प्रश्न दूसरा है, एक शिक्षक अपने स्कूल के बच्चों के पसंदीदा फलों की जानकारी एकत्रित मतलब इकट्ठा करती है। यहाँ बच्चे दिए हैं, यहाँ पसंदीदा फल और यहाँ पर फूल। तो लड़कियां को संतरा, 136 लड़कियों को संतरा पसंद है और आम 240 लड़कियों को पसंद है। तो दोनों लड़कियां कुल कितनी हो जाएगी संतरा नाम वाली, तो 136 और 240 जोड़ेंगे तो जाएगा 376। इसी तरह लड़के संतरे पसंद करते हैं 128 लड़के और आम पसंद करते हैं 243 लड़के। तो 128 और 243 मिला के 371 हो जाएंगे लड़कों की संख्या। तो यहाँ संतरे कितने बच्चों को पसंद है, तो 136 और 128 मिला के हो जाएगा 264 बच्चों को संतरा पसंद है। आम ऐसे ही 483 बच्चों को पसंद है। कुल कितना हो जाएगा, तो कुल हो जाएंगे 747 बच्चे। यहाँ प्रश्न पहला दिया है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो संतरे पसंद करते हैं। संतरे कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो 264 बच्चे संतरे पसंद करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आम पसंद करते हैं, तो 483 बच्चे आम पसंद करते हैं। और स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं, तो 747 बच्चे यहाँ कुल स्कूल में। लड़कियों की संख्या 350 से ज्यादा है या कम है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 376 है, जो कि 350 से ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ लिख देंगे ज्यादा। खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखी। यहाँ 100 दिया है, फिर 150 दिया है, फिर 200 दिया, फिर 250 और 300, मतलब 50-50 का अंतर यहाँ पर दिया है। और इससे 50 के बीच में यहाँ पर चिन्ह दिए हैं जहाँ पर हमें संख्याएं लिखनी है।
50 का आधा कितना हो जाएगा 25, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम 125, यहाँ 175, यहाँ 225 और यहाँ 275 हम लिख देंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। प्रश्न चौथा है, कविता ने अपने जन्मदिन पर विद्यालय में 125 बच्चों को टॉफी बांटी, 200 बच्चों को टॉफी नहीं बांटी। बताइए स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे? 125 को टॉफी बांटी थी और 200 को नहीं बांटी थी। दोनों को जोड़ लेंगे, 5 का 5 लिखेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 1 और 2 3 हो जाएगा। 325 विद्यार्थी है, स्कूल में कुल 325 विद्यार्थी है। प्रश्न 5वां, डेविड ने 140 रुपए के सेब और 360 रुपए के अनार खरीदे। बताइए डेविड ने कुल कितने रुपए के फल खरीदे? तो सेब 140 के और अनार 360 के, दोनों को जोड़ लेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 3 5, तो 500 रुपए। उत्तर में लिख देंगे डेविड ने 500 रुपए के फल खरीदे। प्रश्न 6वां है, जोड़ का उपयोग करके खानों में छोटी संख्या लिखना। यहाँ पर ये खाना, ये और ये छूटा हुआ है और हमें हल करना है। तो ये जोड़ का गणित है बच्चों, तो 0 में से क्या जोड़ेंगे कि 6 आ जाए, तो हम 0 में 6 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा और हमने यहाँ पर लिख दिया 6। अब आगे 8 में ऐसा क्या जोड़े हम कि 2 आ जाए, तो हम 8 में 4 जोड़ देंगे, तो 8 में 4 जोड़ने पे 12 आता है, तो 12 का हम इकाई मतलब यहाँ आ गई और 1 चला गया हासिल, ये वाला 4 हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। अब 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, हमारा हो गया 926। 640 में 286 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 926। प्रश्न 7 है, घटाव का उपयोग करके खानों में छूटी हुई संख्या लिखना। ये खाना, ये और ये छूटा हुआ है जिसको कि हमें लिखना है। ये घटाने का प्रश्न है बच्चों, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। अब 6 में से ऐसा क्या घटाए कि यहाँ पर 9 बचेगा? 6 में से 9 तो नहीं घटता, इसलिए क्या करेंगे, एक दाही यहाँ ले लेंगे तो जाएगा 10 6 16, तो 16 में से 9 को घटा देंगे तो 7 बचेगा और हम यहाँ पर लिख देंगे 7। तो 16 में से 7 घटाए तो कितना बचेगा? 9, मतलब ये हमारा राइट है। यहाँ पर 8 ने 1 दे दिया था तो 8 के पास कितना बच गया था? 7। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। इस तरह 868 में से 272 को घटाएंगे तो 596 बचेगा। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 131 है। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए सवालों को हल कीजिए। 325 में से 12 घटाना है, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा और 3 का 3, तो 313 बच जाएगा। यहाँ 867 में से 53 को घटाना है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 8 का 8 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 814, मतलब 667 में से 53 घटाया तो 814 बचा। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए सवालों को हल कीजिए। 428 में से 16 को घटाएंगे तो 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और 4 का 4, मतलब 412 बच जाएगा। यहाँ 975 में से 64 को घटाना है, तो 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, 9 का 9, तो 911 बचेगा। प्रश्न 3, घटाने के सवालों में खानों में छूटी हुई संख्याएं लिखें। यहाँ पर घटाने का सवाल है बच्चों, तो 236 में से यहाँ पर संख्या लिखना है हमें और यहाँ पर संख्या लिखना है। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ 3 में से ऐसा क्या घटाए कि 2 बचेगा, तो 3 में से पहले हम 2 को घटा देते हैं, तो कितना बचा? 1, और हम यहाँ पर लिख देंगे 1। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा और 2 में से 0 घटाए तो 2 बचा, तो इस तरह से 236 में से 15 घटाएंगे तो 221 यहाँ बचेगा। तो ये खाली बॉक्स में हमें संख्याएं लिखना है। यहाँ भी हमें घटाना है, तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिख दे जिसमें से 4 घटाने पर 5 बचेगा, तो हम 5 और 4 को जोड़ लेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा और ये 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 9 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ 5 बच गया, 7 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ 4 बच गया और 5 का यहाँ 5 क्योंकि यहाँ 0 घटाए, तो ये हो गया 545। तो यहाँ 9 और यहाँ 4 लिख देंगे, 579 में से 34 घटाएंगे तो 545 बचेगा। प्रश्न चौथा है, रजनी ने दुकान से 50 रुपए का सामान खरीदा और दुकानदार को 200 रुपए का नोट दिया। बताइए दुकानदार रजनी को कितने पैसे वापस करेगा? तो सामान था 50 रुपए का, दिया 200 रुपए, तो 200 में से 50 को घटा देंगे तो 150 बचेगा। इस तरह से घटा लेंगे। उत्तर में लिख देंगे दुकानदार रजनी को 150 रुपए वापस देगा। 5वां, सोएब ने 195 पन्ने की कहानी की किताब में से 83 पन्ने पढ़ लिए। बताइए सोएब को कितने पन्ने और पढ़ना है? तो कुल पन्ने थे 195, पढ़ लिए 83, तो घटा देंगे। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का 1, तो 112 पन्ने शेष बचे। प्रश्न 6वां, मिठाई की एक दुकान में एक माह में 680 लीटर दूध लगता है। इस महीने त्योहार के कारण 995 लीटर दूध का उपयोग हुआ। बताइए इस माह में पिछले माह से कितने अधिक दूध का उपयोग हुआ? तो 995 में से 680 को घटा देंगे तो 315 आएगा। इस माह में 315 लीटर अधिक दूध का उपयोग हुआ। यहाँ देखो 5 में से 0 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1 और 9 में से 6 गया तो 3, इस तरह घटा लेंगे। प्रश्न 7वां है, रोहन 200 रुपए लेकर फल खरीदने बाजार गया, उसने 60 रुपए के अनार खरीदे। बताइए रोहन के पास कितने रुपए शेष बचे? तो कुल रुपए थे 200, अनार खरीदे 60 का, तो 200 में से 60 घटा लेंगे। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 6 नहीं जाता तो ये एक दाही इसको दे गया, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ 1 बचा था तो 1 का 1 हम लिख देंगे। 140 रुपए शेष बचे, तो रोहन के पास 140 रुपए शेष बचे, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8वां है, प्रियंका 500 रुपए लेकर बैग खरीदने बाजार गई, उसने 480 रुपए का बैग खरीद लिया। प्रियंका के पास कितने रुपए शेष बचे? शेष बचे मतलब घटाना है। कुल रुपए कितने थे? 500, बैग खरीदा 480 का, तो घटा लो। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 8 नहीं जाता इसने इसको एक दाही दे दी, इसके पास कितना बचा? 4 दाही। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा और 4 में से 4 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 20 रुपए बचे, तो प्रियंका के पास 20 रुपए शेष बचे।
दिवस 4 की वर्कशीट नंबर 132 से प्रश्न पहला निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने के लिए नीचे दिए गए ग्रिड का उपयोग कीजिए, इसमें उत्तर को ग्रिड में भरिए। सबसे नीचे वाली पंक्ति 451, 52, 53, इसके बाद 454 और 455 लिख देंगे हम। ये 451, 452, 453, 454 और 455 इस तरह से इसे पूर्ण करेंगे। दूसरा, इसके ठीक ऊपर वाली पंक्ति 461, 462, तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो ये 461, 462, 463, 464, 465, 466 हम यहाँ पर लिख देंगे। ये इसके बाद ऊपर वाली पंक्ति की संख्या नीचे वाली पंक्ति की संख्या से कितनी अधिक है? तो यहाँ देखिए 480 के बाद 490, फिर 500, फिर 510, फिर 520, 530, यानी 10 अधिक है। अगला प्रश्न है, अब इन्हें जोड़िए। 456 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 466। ऐसे यहाँ देखो 465 में 23 जोड़ेंगे तो हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 488। यहाँ 481 में 19 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। 467 में 51 जोड़ेंगे तो 518 हो जाएंगे। यहाँ 481 में 21 जोड़ेंगे, धन 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 517। और यहाँ 519 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 528। इस तरह से पूरा करेंगे। प्रश्न दूसरा है, दिए गए बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी लिखिए। तो 210 बोरे धन, यहाँ हमें संख्या लिखना है तो टोटल मिला के हो जाएगा 305 बोरे। तो हम 305 में से 210 को घटा देंगे तो घटाने के बाद आएगा 95 और हम यहाँ लिख देंगे 95। तो अब 210 में 95 को जोड़ के उत्तर की जांच कर लेते हैं हम कि कितना आता है। तो 0 में 5 जोड़ा तो 5, 1 में 9 जोड़ा तो 10 का 0, हासिल का 1, 2 और 1 3, तो 305 मतलब हमारा 95 बोरे राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेरे पास 100 रुपए के 3 नोट है, मुझे क्रिकेट का बैट खरीदना है जिसकी कीमत 375 रुपए है, बताइए मुझे कितने रुपए की आवश्यकता है। तो 100 के 3 नोट मतलब 300 रुपए और बैट है 375 का, तो 375 में से 300 को घटा लेंगे तो 75 बचेगा। तो 75 रुपए की आवश्यकता है। नीचे दिए गए बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर दी गई संख्या जोड़कर लिखो। तो यहाँ 280 में 180 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 460। यहाँ 540 में 200 को जोड़ेंगे तो 740 आ जाएगा। यहाँ 450 में 400 जोड़ेंगे तो 850 आ जाएगा। जोड़कर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जय को एक बगीचे में 230 पौधे लगाने का ऑर्डर मिला है। उसने एक खुले डिब्बे में 75 पौधे पैक किए हैं और उसे कितने पौधे पैक करने की आवश्यकता है। तो 230 कुल पौधे हैं, 75 पैक करवा लिए तो 230 में से 75 को घटा देंगे। तो यहाँ 0 में से 5 नहीं घटता तो इसने एक दाही इसको दे दी, इसके पास बचा 2, तो 10 हो गया। 10 में से 5 गया तो 5 बचा। अब 2 में से 7 नहीं घटता तो इसने इसको एक दाही दे दी, तो यह हो गया 12। 12 में से 7 घटे तो यहाँ 5 बचे, इसके पास बचा था 1 और 1 में से कुछ भी नहीं घटाना है तो 1 का 1 हम लिख देंगे। तो कितना आ गया, 230 में से 75 को घटाया तो 155 आ गया। ये आवश्यकता है। उत्तर में लिख देंगे, जय को 155 पौधे पैक करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, मेरे पास 50 रुपए के 7 नोट है, मुझे स्कूल बैग खरीदना है जिसकी कीमत 400 रुपए है, बताइए मुझे कितने रुपए की आवश्यकता है। तो 50 के 7 नोट है तो 50 गुनी 7 कर लेंगे तो गुना करने पे 350 रुपए है। अब 400 का बैग है तो 400 में से 350 को घटा देंगे तो 50 आएगा। 50 रुपए की आवश्यकता है, हमारा उत्तर हो जाएगा। दिवस 5 से वर्कशीट नंबर 133 से प्रश्न पहला, एक हिरन एक बार में 5 मीटर लंबी छलांग लगाता है। यदि वह 100 मीटर के निशान पर है तो 4 छलांग लगाने पर वह हिरन कितने मीटर पर पहुंचेगी। तो ये हिरन है, ये 100 मीटर पर खड़ी है और कितनी छलांग लगाना है उसने 5-5 मीटर की, 4। तो ये हो गई 1, 2, 3 और 4, 5-5 मीटर की। तो 4 गुणित 5 ये हो जाएगा 20 मीटर टोटल। 5, 10, 15, 20। अब 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 मीटर पर पहुंचेगी। कहाँ पहुंच जाएगी वो, 120 मीटर पे पहुंच जाएगी। प्रश्न दूसरा है, आकाश अपनी नानी के गांव सुहागी साइकिल से जाता है। वह प्रत्येक 10 किलोमीटर पर थोड़ी देर के लिए रुकता है। यदि आकाश के घर से उसकी नानी का गांव 60 किलोमीटर है तो वह कितनी बार रुकेगा। आकाश का घर है और उसकी नानी का गांव यहाँ पर है 60 किलोमीटर पर। आकाश यहाँ से निकलता है तो 10 किलोमीटर पे रुकता है, फिर 10 किलोमीटर पे रुकता है, फिर 10 किलोमीटर पे, फिर 10 किलोमीटर पे और फिर 10 किलोमीटर पे, फिर 10 किलोमीटर पे, ऐसे ये 60 किलोमीटर पे पहुंच जाता है। तो कितने बार रुका, तो यहाँ रुका वो 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार और यहाँ 5 बार। आकाश 5 बार रुकेगा। प्रश्न तीसरा, एक हलवाई के पास 300 किलोग्राम चीनी है। यदि हलवाई मिठाई बनाने के लिए एक बार में 20 किलोग्राम चीनी का इस्तेमाल करता है तो 2 बार में मिठाई के बाद हलवाई के पास कितनी चीनी शेष बचेगी। तो कुल चीनी कितनी थी, 300 किलोग्राम। एक बार में कितना इस्तेमाल करता है, 20 किलोग्राम। 2 बार में कितना करेगा, 20 गुनी 2 बार में से 40 किलोग्राम। तो 300 में से 40 को घटा लेंगे। 0 में से 0 गया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ 0 में से 4 नहीं जाता तो इसने इसको 1 उधार दे दिया तो ये हो गया 10। तो यहाँ हो जाएगा 10 और इसके पास कितना बच जाएगा, तो 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा और 2 में से कुछ भी नहीं घटाना है तो 2 का 2 हम लिख देंगे। तो ऐसा 260 हमारा आ जाएगा। तो 300 में से 40 घटाए तो 260 किलोग्राम लिख लेंगे। हलवाई के पास 260 किलोग्राम चीनी शेष बचेगी। अगला प्रश्न है, हरमनप्रीत एक टेस्ट मैच में 175 रन पर खेल रही है। यदि वह अगले 4 ओवर और खेलती है और प्रत्येक ओवर में 10-10 रन बनाती है तो बताओ हरमनप्रीत ने कुल कितने रन बनाए।
तो एक बार में 10 रन बनाती है और 4 रन खेलती है तो 4 गुनी 10 बराबर से 40 रन बन जाएंगे। उसके कुल रन हो जाएगा 175 धन 40 तो 215। उत्तर में हम लिख देंगे हरमनप्रीत ने कुल 215 रन बनाए। सप्ताह 24 का दिवस 6 वर्कशीट नंबर 134 है। प्रश्न पहला है दिए गए बॉक्स में निर्देशानुसार छूटी हुई संख्या लिखिए। 6 जोड़े, यहाँ 6 जोड़ के आगे बढ़ाना है हमें संख्या। तो यहाँ 245 में 6 जोड़ेंगे तो 251 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 257 हो जाएगा, 6 जोड़कर 263 हो जाएगा, फिर 269 हो जाएगा, फिर 275, 281, 287 और 293, 6 जोड़कर आगे हो जाएगा। यहाँ पर 5 घटाना है, 5 घटाकर आगे की संख्या लिखना है। 342 में से 5 घटाएंगे तो 337 हो जाएगा, 337 में से 5 घटाएंगे तो 332 हो जाएगा, इसमें से 5 घटाएंगे तो 327 हो जाएगा, 327 में से 5 घटाएंगे तो 322, 322 में से 5 घटाएंगे 317, 317 में से 5 घटाएंगे 312, 312 में से 5 घटाएंगे 307 और 307 में से 5 घटाएंगे तो 302 हो जाएगा। इस तरह ये हमारा पूर्ण हुआ। प्रश्न दूसरे बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर संख्या लिखें। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ संख्या हमें लिखना है। यहाँ जो संख्या लिखेंगे हम उसमें से 6 घटाने पर 546 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 546 में 6 जोड़ लेंगे। 546 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 552 हो जाता है, तो हम 552 यहाँ पर लिख लेंगे। अब 552 में से हम 6 को घटा के देख लेते हैं तो बचेगा हमारा 546 और हमारा उत्तर हुआ राइट। ऐसे यहाँ पर यहाँ की जो संख्या लिखेंगे उसमें 6 जोड़ेंगे तो 531 आ जाएगा। तो हम पहले 531 में से 6 को घटा देते हैं। तो 6 घटाने के बाद यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, मतलब 525। हम यहाँ पर लिख देंगे 525। अब 525 में 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 531 हो जाएगा। आप जोड़ के देखिए तो ये हमारा उत्तर राइट हुआ। प्रश्न तीसरा है एक स्कूल में 127 बच्चे हैं, 27 बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं, 6 पैदल जाते हैं, पैदल जाने वाले बच्चों की संख्या लिखें। देखते हैं 27 में से 27 को घटा देंगे तो 100 बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं। प्रश्न चौथा है मेरे पास 100 रुपए के 2 नोट है, मुझे क्रिकेट का बैट खरीदना है जिसकी कीमत 265 रुपए है, बताइए मुझे कितने रुपए की और आवश्यकता है। तो 100 के 2 नोट है तो 100 और 100 हो जाएगा 200 रुपए। तो 200 रुपए है और बैट कितने का है 265 का है, तो 265 में से 200 घटा देंगे तो 65 रुपए की आवश्यकता है। प्रश्न 5 है खाली स्थान में संख्या भरिए। यहाँ 100 के 2 नोट दिए हैं तो 200 रुपए हो गए, 50 के 2 नोट दिए तो 100 हो गए, तो 200 और 100 300, 310 और 320, तो हम लिख देंगे 320। यहाँ देखो 100 200 300 और ये 10 तो 310 और ये 11 12 13 14 15 तो 315 तिलियां हो गई। यहाँ देखते हैं ये 100 का ब्लॉक है, 100 का तो 200 हो गया, ये 10 का है तो 210, 211 और 212, तो हम लिख देंगे 212 ब्लॉक्स। यहाँ पर गिनतारा दिया है लेकिन इसमें मोती दिखाई नहीं दे रहे इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। प्रश्न छठवां है खानों में छुटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहाँ घटाने का गणित दिया है बच्चों, यहाँ पर खाली छोड़ दिया है खाना और यहाँ पर भी खाली छोड़ दिया है, इसमें हमें कोई संख्या लिखना है। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब 5 में से क्या घटाए कि 3 आ जाए, तो पहले 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचता है 2 और हम यहाँ पर लिख देंगे 2। 5 में से 2 को घटा के देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। 4 का 4 लिख देंगे तो ये हो गया 432। प्रश्न 7वां नीचे दिए गए सवाल को हल करिए। 428 में 16 घटाना है तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और 4 का 4 लिख देंगे तो 428 में से 16 घटाएंगे तो 412 उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 975 में से 64 को घटाना है तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 9 पर 9 लिख देंगे तो 975 में से 64 घटाने पर 911 उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 8वां है आयुष ने कहानी की 260 पन्ने की किताब के 60 पन्ने पढ़ लिए, बताइए आयुष को कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो 260 में से 60 को हटा देंगे तो 200 बचेगा। उत्तर में लिख देंगे आयुष को 200 पन्ने और पढ़ना है। प्रश्न 9 है संख्याओं के विस्तारित रूप लिखकर जोड़िए। देखो बच्चों 235 धन 344, तो 5 इकाई और 4 इकाई को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 इकाई लिख लेंगे। अब 3 दाही और 4 दाही को लिख लेंगे तो 7 दाही हो जाती है, तो 7 दाही मतलब 70, तो हम 70 लिख लेंगे। और सैकड़े में 2 लिखा है और 3 लिखा है तो 5 हो जाएगा, तो 5 सैकड़ा मतलब 500, तो हम 500 लिख लेंगे। इस तरह ये हो जाएगा 500 धन 70 धन 9, टोटल जोड़ के हो जाता है 579। ऐसे यहाँ 34 धन 25 को जोड़ना है तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो इकाई 9 आ जाएगी और 3 दाही में 2 दाही जोड़ेंगे तो 5 दाही आ जाएगी, मतलब 50, तो 50 धन 9 हो जाएगा। 34 धन 25 जोड़ने पर 59 होता है और इसको विस्तारित रूप में 50 धन 9 लिखेंगे। प्रश्न 7वां एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए, अभी तक भारत ने 123 रन बनाए, भारत को जीतने के लिए और कितने रन चाहिए। तो 235 में से 123 को घटा देंगे तो 112 आएगा। जीतने के लिए 112 धन 1 मतलब कि 1 रन ज्यादा जरूरत होती है, तो 113 हो जाएगा, तो 113 रन और बनाने होंगे भारत को। इस तरह सप्ताह 24 हमारा यहाँ पर हुआ बच्चों कंप्लीट और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।